क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है? एक विशाल गहरा कैनवास जो अनगिनत बिंदुओं से सजा है और एक गहरे छोटेपन का एहसास हुआ है। यह एक ऐसा एहसास है जो हमें पीढ़ियों से जोड़ता है, एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव जो हमारे सबसे गहरे सवालों को जगाता है। इस पूरी विशालता में हम कहाँ हैं? ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमें अपने घर से शुरुआत करनी होगी। एक छोटी नाजुक दुनिया जो ब्रह्मांडीय महासागर में बह रही है। यह यात्रा सिर्फ ब्रह्मांड को समझने के बारे में नहीं है, यह अपने आप को समझने के बारे में है और उस रिमार्केबल, शायद यूनिक स्टेज को समझने के बारे में है जिस पर हमारा अस्तित्व चलता है। ब्रह्मांड की कहानी सबसे फंडामेंटल तरीके से हमारी कहानी है, लेकिन एक कॉस्मिक पर्सपेक्टिव से इसका महत्व नाटकीय रूप से बदल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप इससे दूर जा रहे हैं, चंद्रमा के पास्ट, हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के पास्ट। जैसे जैसे आप और आगे जाते हैं, पृथ्वी सिकुड़ जाती है, सिर्फ एक पेल ब्लू डॉट बन जाती है। सूर्य की किरण में निलंबित एक सिंगल पिक्सल अंतरिक्ष की ओवरवेलमिंग वास्टनेस में लगभग खो जाती है। यह सिंगल इमेज हमारे पूरे अस्तित्व को रीफ्रेम करती है। यह पर्सपेक्टिव हमें छोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि हमें हम्बल और इंस्पायर करने के लिए है। मानव इतिहास में जो कुछ भी हुआ है, हर युद्ध, हर शांति संधि, हर खुशी, हर दुख, हर राजा, हर किसान, वह यहीं धूल के इस कण पर हुआ है। हमारा पूरा कलेक्टिव एक्सपीरियंस इस टाइनी स्टेज तक सीमित है। यह हमें इस फ्रेजाइल होम के लिए अपनी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर करता है। सूर्य हमारे सौरमंडल का एंकर है, इनकैंडेसेंट गैस का एक विशाल स्फीयर जो हमें अपनी ग्रेविटेशनल एम्ब्रेस में रखता है। यह एक तारा है, ठीक वैसे ही जैसे अनगिनत तारे रात में टिमटिमाते हैं, लेकिन यह हमारा है। इसकी स्केल समझना मुश्किल है। आप इसमें 10 लाख से अधिक पृथ्वी समा सकते हैं। हर सेकंड सूर्य कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन लगभग 4 मिलियन टन मैटर को प्योर एनर्जी में बदलता है। जहां हाइड्रोजन एटम्स मिलकर हीलियम बनाते हैं, वह प्रकाश और गर्मी छोड़ते हैं जो 150 मिलियन किलोमीटर फैलती है और जीवन को शक्ति देती है। यह लगभग 4.6 बिलियन वर्षों से जल रहा है और मेन सीक्वेंस के बीच में है। हम इसे अक्सर टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, फिर भी यह डायनामिक है। सतह पर एक मेलस्ट्रॉम है, कोलोसल सोलर फ्लेयर्स, कोरोनल मास इजेक्शंस। ये चार्ज पार्टिकल्स पृथ्वी की ओर भेजते हैं, सुंदर ऑरोरास बनते हैं, पर टेक्नोलॉजी के लिए खतरा। जो ऊर्जा आ जाती है कोर से, एक रैंडम वॉक करता है। सरफेस से निकलने पर पृथ्वी तक आने में सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए, हम लगभग 8 मिनट ब्लिसफुल इग्नोरेंस में रहेंगे। सूर्य का जीवन फाइनाइट है। लगभग 5 बिलियन वर्षों में हाइड्रोजन खत्म होगा, तब यह फूलकर शुरू करेगा, एक रेड जायंट बनेगा। मर्क्यूरी, वीनस, संभवतः पृथ्वी भी निगल जाएगी, जिससे ग्रह अनइनहेबिटेबल होगा। फिर बाहरी परतें बहेंगी, ग्लोइंग प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, डेंस कूलिंग कोर, व्हाइट ड्वार्फ। यह हमारे तारे की अल्टीमेट फेट है, शांतिपूर्ण अंत बनाम अधिक मैसिव सितारों की हिंसक मौत। सूर्य की कहानी अनगिनत सितारों के जीवन चक्र के लिए एक ब्लूप्रिंट है। हमारा सौरमंडल एक अपेक्षाकृत छोटा और ऑर्डरली जगह है, जिस पर सूर्य का इमेंस ग्रेविटेशनल पुल हावी है। हमारी पृथ्वी 7 अन्य ग्रहों, अनगिनत क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं के साथ इससे बंधी हुई है, अंधेरे में एलिप्टिकल पाथ्स का पता लगा रही है। हम सितारों के एक बहुत बड़े शहर के एक शांत सबर्बन कोने में रहते हैं। यह लोकल एनवायरनमेंट जीवन को स्थिरता और ऊर्जा प्रदान करता है, एक डेलिकेट बैलेंस जो अरबों वर्षों से बना हुआ है। हमारे सूरज जैसे तारे कहां से आते हैं? वे स्पेसिफिक, ब्रेथटेकिंगली ब्यूटीफुल जगहों पर पैदा होते हैं। स्टेलर नर्सरीज, इंटरस्टेलर गैस और डस्ट के विशाल, ठंडे और अंधेरे बादल, मुख्य रूप से हाइड्रोजन से बने, वे सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक फैले हो सकते हैं और हजारों या लाखों तारे बनाने के लिए पर्याप्त रॉ मटेरियल होता है। इन शांत दिखने वाले बादलों के भीतर गुरुत्वाकर्षण मास्टर स्कल्प्टर है।
धीरे धीरे गैस और धूल को क्लम्प्स में खींचता है। ये भविष्य के तारों और सौरमंडलों के बीज है। जैसे जैसे क्लम्प्स कंट्रैक्ट होते हैं, वे गर्म होते हैं। केंद्र में मटेरियल घना होकर प्रोटोस्टार बनता है। डस्टी कोकून में छिपा हम इंफ्रारेड और रेडियो टेलीस्कोप्स से नर्सरीज देखते हैं। अनप्रेसिडेंटेड व्यू गैस के ठंडे बादल से एक ब्लेजिंग स्टार तक। कॉस्मिक एल्केमी, जब प्रोटोस्टार लगभग 10 मिलियन डिग्री तक पहुंचता है, फ्यूजन प्रज्वलित होता है, एक तारा जन्म लेता है। आउटवर्ड प्रेशर गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करता है। स्टेबल, लॉन्ग लिव्ड स्टार, मैसिव स्टार्स की विंड्स और रेडिएशन गैस धूल उड़ाकर ब्रिलियंट यंग स्टार्स उजागर करती है। स्पेक्टैक्युलर कैविटीज, प्रसिद्ध पिलर्स ऑफ क्रिएशन, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स में धूल से पेबल्स, रॉक्स, प्लैनेटिसिमल्स। अंततः ग्रह। हमारा सूरज सैकड़ों अरबों तारों में से सिर्फ एक तारा है जो सभी गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक विशाल संरचना में बंधे हुए हैं। मिल्की वे गैलेक्सी एक गैलेक्सी है। सितारे, स्टेलर रेमनेंट्स, इंटरस्टेलर गैस, धूल, डार्क मैटर, एक ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम। वे ब्रह्मांड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स, कॉस्मिक आइलैंड्स हैं। हमारी मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी, सितारों की स्पिनिंग डिस्क, लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी। हमारा सौरमंडल एक स्पाइरल आर्म में, सेंटर से 40,000 ले। हर 230 मिलियन वर्षों में परिक्रमा अंधेरे आकाश में। मिल्की बैंड, हमारी डिस्क के अरबों तारों का संयुक्त प्रकाश। सदियों तक हमने सोचा। 1920s में एडविन हबल ने दिखाया। फेंट स्पाइरल्स अन्य गैलेक्सीज हैं। गैलेक्सीज विभिन्न शेप्स, स्पाइरल, इलिप्टिकल, इरेगुलर, फॉर्मेशन हिस्ट्रीज, कोलिजन्स, मर्जर्स, मिल्की वे और एंड्रोमेडा। 4.5 बिलियन वर्षों में मर्ज होकर लार्जर इलिप्टिकल बनेंगी। स्केल स्टैगरिंग, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज। हबल डीप फील्ड, एम्प्टीनेस नहीं, हजारों गैलेक्सीज। हर स्मज एक पूरी गैलेक्सी, अरबों तारों और संभावित अरबों ग्रहों का घर। कॉस्मोलॉजी में सबसे माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक यह कि ब्रह्मांड में देखना समय में पीछे देखने जैसा है। प्रकाश तेज है पर तुरंत नहीं जाता। इसकी फाइनाइट स्पीड 300,000 किलोमीटर्स, 186,000 एनडमाइस। हम जो प्रकाश देखते हैं उसे यात्रा में समय लगता है। सितारों की रोशनी वैसी है जैसी तब थी सूर्य का प्रकाश, 60 मिनट पुराना। जुपिटर से आधा घंटा से अधिक प्रॉक्सिमा को हम 4.24 साल पहले जैसा देखते हैं। एंड्रोमेडा, 2.5 मिलियन वर्ष पुराना प्रकाश। जब वह प्रकाश निकला, आधुनिक मानव नहीं थे। हम गैलेक्टिक आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं। हबल, जेम्स वेब हमें अरबों लाइट दूर देखने देता है। कॉस्मिक डॉन, 13 बिलियन साल पीछे। ये टेलीस्कोप्स टाइम मशीन्स हैं। हम ब्रह्मांड को अब जैसा नहीं देख सकते। यह विभिन्न समयों का पैचवर्क, एक टेम्पोरल मोज़ेक है। दूर के सुपरनोवा का प्रकाश लाखों साल बाद आता है। हम बहुत पहले खत्म घटनाओं का अध्ययन करते हैं। हमारे ऊपर का आकाश वर्तमान का स्नैपशॉट नहीं, एक लेयर्ड इतिहास की किताब है जिसमें प्रकाश का हर बिंदु कॉस्मिक हिस्ट्री के अलग अध्याय का शब्द है। ब्रह्मांड हमेशा शांत नहीं, यह अकल्पनीय हिंसा की घटनाओं से भरा है। सबसे शानदार सुपरनोवा, मैसिव तारों की विस्फोटक मौतें। जब ईंधन खत्म, कोर ढहता है, शॉकवेव बाहरी परतें उड़ा देता है। विस्फोट कुछ समय को पूरी गैलेक्सी से भी उज्ज्वल। विनाश और सृजन का क्षण। बिग बैंग ने हाइड्रोजन, हीलियम बनाया। भारी एलिमेंट्स, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सिलिकॉन तारों में बने और सुपरनोवा से पहले हम स्टारडस्ट से बने हैं। हमारे एटम्स प्राचीन तारों का हिस्सा थे। क्रैब नेबुला जैसे अवशेष कॉस्मिक रिसाइकलिंग का प्रमाण। एनरिच्ड इंटरस्टेलर मीडियम से नई तारों ग्रहों की पीढ़ियां जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म। ब्रह्मांड के एवोल्यूशन के लिए फंडामेंटल सुपरनोवा बिना न पृथ्वी जैसे रॉकी प्लैनेट्स, न जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन बिग बैंग से सोना, प्लेटिनम जैसे कुछ भारी एलिमेंट्स न्यूट्रॉन स्टार कलिजन्स में। ब्रह्मांड ग्रैंड रिसाइकलिंग प्लांट। डेड स्टार्स की राख से नई दुनिया और कभी-कभी जीवन। सबसे मैसिव तारों के अंत में एक ब्लैक होल बन सकता है यदि बचा कोर, मामा 3।
सूर्य द्रव्यमान से अधिक गुरुत्वाकर्षण हावी, कोर अनिश्चित काल ढहता है, मैटर इन्फिनिट डेंसिटी, सिंगुलैरिटी, उसके चारों ओर इवेंट होराइजन, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इवेंट होराइजन पार करने वाली कोई भी चीज, प्रकाश भी कभी नहीं बच सकती। अल्टीमेट ग्रेविटी, वे स्पेस टाइम को इतनी तीव्रता से वॉर्प करते हैं कि एक वन वे मेम्ब्रेन बन जाते हैं। वे टेलीस्कोप्स के लिए इनविजिबल, पर हम पास के तारों के ऑर्बिट से पता लगाते हैं। गैस गिरकर सुपरहीटेड एक्रीशन डिस्क बनाता है, एक्स-रेज में चमकता है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ग्लोबल रेडियो टेलीस्कोप्स लिंक, M87 के केंद्र में ब्लैक होल की छाया, इमेज 155 मिलियन एलआई, दूर अंधेरे शैडो को ग्लोइंग रिंग घेरता। आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी का शानदार कॉन्फर्मेशन, लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल। हमारी मिल्की वे में सैजिटेरियस ए 0.4 मिलियन सूर्य द्रव्यमान। ये गैलेक्टिक मॉन्स्टर्स गैलेक्सीज के इवोल्यूशन में भूमिका, स्टार फॉर्मेशन को रेगुलेट, लार्ज स्केल स्ट्रक्चर, एक्सट्रीम फिजिक्स की प्रयोगशालाएं, सितारों, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स यात्रा करने के बाद क्या हम अकेले हैं? शीयर संख्या देखते हुए लगभग मैथमेटिकली इनेविटेबल लगता है कि जीवन कहीं और भी हो। हमने हजारों एक्सोप्लैनेट्स खोजे, प्लैनेटरी सिस्टम्स आम हैं, जीवन की स्थितियां उतनी दुर्लभ नहीं जितना सोचा था। सेटी दशकों से रेडियो टेलीस्कोप्स से सुन रहा है, फिर भी ग्रेट कॉस्मिक साइलेंस, फेर्मी पैराडॉक्स, यदि ब्रह्मांड जीवन से भरा है तो हमने किसी से क्यों नहीं सुना? शायद जीवन दुर्लभ, या बुद्धिमान जीवन दुर्लभ, या स्वयं को नष्ट करता, या दूरियां विशाल, हम गलत चैनल समय पर सुन रहे हैं। एक और तरीका, बायोसिग्नेचर्स, एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स में ऑक्सीजन, मेथेन, वाटर वेपर, उनका संयोजन, जीवन का टैंटलाइजिंग हिंट। पहली बार हमारे पास इस खोज को गंभीरता से शुरू करने की तकनीक है। दर्शन से ऑब्जर्वेशनल साइंस तक अभी के लिए पृथ्वी ही एकमात्र कंफर्म्ड लाइफ इसे अकल्पनीय रूप से प्रेशियस बनाता है। चाहे हम यूनिक एक्सीडेंट हो या कई जीवित दुनियाओं में से एक, हमारी जिम्मेदारी वही। ये खोज यहाँ जीवित रहने का क्या मतलब है, इसे समझने की यात्रा भी है। एक पेल ब्लू डॉट से कॉस्मिक अंडरस्टैंडिंग के किनारे तक की हमारी यात्रा, एक ब्रह्मांड हमारे पूर्वजों की कल्पना से अधिक भव्य और जटिल। हम स्टारडस्ट से बने हैं, एटम्स मरते तारों के हार्ट्स में बने, हम तारों के विशाल द्वीप के सबर्ब में, और वह द्वीप अनगिनत अन्य में से एक। हमने डॉन तक पीछे देखा, विज्ञान ने हमें मॉडर्न क्रिएशन मिथ दिया है, डेमोन्स्ट्रेबली ट्रू। यह विशाल, अक्सर हिंसक ब्रह्मांड हमारी नजरों से शांत और उदासीन, भौतिकी के नियम, तारों के निर्माण और स्पेस टाइम के वॉर्पिंग को नियंत्रित करते हैं। हमारी छोटी दुनिया पर लाइफ की परवाह किए बिना यह पर्सपेक्टिव अनसेटलिंग हो सकता है, पर प्रोफाउंडली एम्पावरिंग भी। हमारे अस्तित्व का अर्थ हमारे हाथों में। हम जहां तक जानते हैं, ब्रह्मांड का खुद के बारे में जागरूक होने का तरीका, हमारे कार्बन एटम्स 13.8 बिलियन वर्ष की यात्रा के बाद अब अपनी उत्पत्ति पर विचार करते हैं। जितना अधिक हम सीखते हैं, हमारी दुनिया उतनी प्रेशियस। एस्ट्रोनॉमिकल ऑड्स, स्थिर तारा, सही दूरी, सुरक्षात्मक वातावरण, तरल पानी, हमारी सीमाएं अंतरिक्ष से इनविजिबल, हमारे झगड़े तारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ इनसिग्निफिकेंट। इसे एकता और शेयर्ड पर्पस जगाना चाहिए। ब्रह्मांड को जीतना नहीं, समझना और सराहना करना है। आइए अपने पेल ब्लू डॉट को न भूलें और इसे संजोएं। ये इस विशालता में हमारा एकमात्र घर है।